वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों कल 24 दिसंबर को जो फर्स्ट पेपर ग्रुप सी का जो हुआ था राजस्थान जो जीके का, उस जो पेपर आउट हो गया था दोस्तों, उसके हम करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए थे वो देखने वाले हैं और उनका एनालिसिस करने वाले हैं। क्या लेवल था करंट अफेयर्स का, तो सेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका पेपर लीक होने की वजह से हमें भी बहुत दुख है, लेकिन कोई बात नहीं। 29 जनवरी आपकी डेट आ चुकी है, तो आप है वो फिर से अपनी मेहनत जारी रखें दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 को। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है, खेलों के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर किया गया है। और ये दोस्तों मैंने स्पेशल सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए खेल और खिलाड़ियों की एक क्लास डाली थी 25 मिनट की, और जो प्रत्येक जीके के पेपर हुए हैं उनमें से देखिए उसी क्लास से दोस्तों क्वेश्चन है वो आए हैं। तो मैंने यहाँ पर करवाया हुआ था कि पुरस्कार राशि 5 लाख और पहले ही 1 लाख थी, तो यह बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख है वो दोस्तों इसकी राशि कर दी गई है। मैंने अच्छे से बताया भी था कि ये जो पुरस्कार का वितरण का कार्य है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के यह कार्य है दोस्तों। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो क्या है, राज्य के खिलाड़ियों का सर्वोच्च सम्मान है, जबकि गुरु विशिष्ट पुरस्कार है वो कोच व प्रशिक्षकों का सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी राशि भी 5 लाख है वो कर दी गई है गुरु विशिष्ट की। और मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो प्रतिवर्ष राज्य में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाने वाला अवार्ड है, और 2022 में ये रवि बिश्नोई को और अमन शेखावत को दिया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने बताया था और यहाँ से क्वेश्चन है वो दोस्तों आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी। तो ये रोहट पाली के अंदर होगी दोस्तों। और ये मैं जो डेली करंट अफेयर करवाता हूँ तो वहाँ पर मैं रोजाना जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से मैंने बताया था इसकी थीम के बारे में। इसकी थीम क्या है, शांति के साथ प्रगति, और 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य ये चलेगी। 25 करोड़ राजस्थान सरकार की वो लागत आएगी, और इसकी घोषणा है वो 2022-23 के बजट में की जाती है। ये हमने पूरा पढ़ा था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। तो किस व्यक्ति को है वो ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन है, श्री लक्ष्मण व्यास। कौन है दोस्तों, श्री लक्ष्मण व्यास। इनको है वो दोस्तों ये ललित कला अकादमी के क्या बनाए गए अध्यक्ष। और बात करें ललित कला अकादमी की, तो इसकी स्थापना है वो 1957 के अंदर होती है। जयपुर में इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी। तो ये दोस्तों जोधपुर के अंदर की जाएगी। इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जोधपुर के अंदर की जाएगी। आपको पता है इसकी 15 एकड़ जमीन है वो जोधपुर से है, वो मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित कर दी गई है दोस्तों। ये कहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये अपनी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर जोधपुर के अंदर इसकी बनाई जाएगी। और ये राजस्थान का पहला दोस्तों फोरेंसिक जो लैब होगा दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये जोधपुर के अंदर है वो बनाई गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 10 गीगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किस एजेंसी के साथ समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आया था। तो ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी, NTPC REL ये इसकी है वो हो जाएगी दोस्तों। तो NTPC के साथ है वो दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पर ये जो समझौता MOU है वो किया गया है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कुल जो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 16,060 है वो मेगावाट हो चुकी है। तो ये भी आपको है वो याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं, और इसकी वैसे बात करें तो समझौता ये कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2022 को है वो ये समझौता होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 11 है। 11 दोस्तों मिशन के अंदर है वो कृषि बजट को बांटा गया है। और ये राजस्थान का 2022 के अंदर प्रथम कृषि बजट था। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा बजट था, प्रथम कृषि बजट था जो 2022 का, और 11 मिशन के अंदर है वो बांटा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। तो आपको मैं बता दूं जो बजट 2022-23 के अनुसार है वो 15,000 विद्यार्थियों को दोस्तों इससे लाभान्वित है वो किया जाएगा। अब बात करें मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत है वो 5 जून 2021 को होती है। और फिर मैं बात करूँ तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। और आपको बात बता दूं कि SC और OBC और ST और EWS और MBC के अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। 8 लाख है वो क्या होनी चाहिए, इनकम है वो कम होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक इनकम है वो परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। 1 वर्ष का दोस्तों क्या है वो रहेगी, इस योजना का अवधि है वो रहने वाली है। और इसके तहत वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो की जाएगी। ये क्वेश्चन है वो अपने बहुत बार पूछा जा चुका, आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम की जो सेकेंड शिफ्ट थी जीके की, सेकेंड ग्रुप बी के अंदर भी पूछा गया था। और इसके अंदर UPSC, RPSC, RSSB वगैरह सभी प्रकार की रीट कांस्टेबल की आप तैयारी कर सकते हैं। ये है कौन सी, अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये थे 7 क्वेश्चन जो राजस्थान करंट से रिलेटेड थे, ये जो मैंने बता दिए दोस्तों। अब अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए आपको पूरा समर्पित राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।